एक गांव से बारात जाने वाली होती है। गांव के बहुत सारे लोग बारात जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। साथ ही जो सगे संबंधी आए थे, जो रिश्तेदार आए थे, वो अभी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन उधर जो है दूल्हे यानी दो दो दूल्हे तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। दो दूल्हे एक साथ यानी दोनों सगे भाई जो होते हैं एक ही लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ जो देखते हैं गांव वाले या देखकर अचंभित हो जाते हैं कि दो दूल्हे यानी एक ही लड़की की शादी है, यानी एक ही दुल्हन है और उससे दो दूल्हे जाएंगे शादी करने। अब जो गांव वाले होते हैं वह भी काफी उत्साहित होते हैं, सोचते हैं कि देखते हैं यह शादी कैसी होती है, एक लड़की के साथ दो दो लड़के कैसे शादी करते हैं। खैर बारात जो है सुनीता यानी दुल्हन के घर पर पहुंचती है। बारात में जो दूल्हे बने थे, बड़ा भाई जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, दूसरा छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है, ये दोनों जो है दूल्हे बनते हैं। और दूल्हे बनकर जब सुनीता के घर यानी दुल्हन के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनका स्वागत किया जाता है। और जैसे आम शादियों में दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जो है रस्में निभाती है, जो जो करती है वह जो है दुल्हन सुनीता इन दोनों के साथ एक एक करके दोनों के साथ सारी रस्में निभाती है। और इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। दुल्हन को लेकर घर पर आते हैं और जब घर पर लेकर आते हैं तो दोनों दूल्हे एक ही दुल्हन के साथ रहते हैं। दोस्तों ये जो घटना है 11 जुलाई 2025 की है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर, और इसी सिरमौर जिले का ही एक गांव है सिलाई। इसी सिलाई गांव का जो है रहने वाला प्रदीप नेगी साथ ही कपिल नेगी, ये दोनों जो है सुनीता नेगी के साथ शादी करते हैं। बताया जा रहा है कि हट्टी समाज की एक प्रथा है जो कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसे बहुपति प्रथा यानी एक से अधिक पति वाला प्रथा या फिर द्रौपदी प्रथा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऐसी प्रथा अभी भी बरकरार है। मीडिया कर्मी के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी जब यह पूछा जाता है उन दूल्हों से, साथ ही उस दुल्हन से, कि ऐसी शादी करने की पीछे की वजह क्या है, तो आप बताते हैं कि पहली बात तो हमारी पुरानी प्रथा है जिसे बहुपति प्रथा या द्रौपदी प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा से शादी करने से आपसी भाईचारा बना रहता है, जमीन का बंटवारा नहीं होता है और सभी परिवार जो है एकजुट होकर रहते हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा बनी रहती है। एक पति जब कभी बाहर घूमने चला जाता है या कहीं कमाने चला जाता है तो दूसरा पति जो है घर की सुरक्षा में लगा रहता है और उसकी जो पत्नी होती है उसको किसी भी तरह से कोई कमी महसूस नहीं होती है। इसी तरह से जिस गांव में यह शादी हुई है उस गांव में 30-40 परिवार और भी ऐसे मिले हैं जिनकी शादियां ऐसे ही हुई हैं, और कुछ परिवार ऐसे भी मिले हैं जिन परिवारों में 3-3 भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं। इसी तरह से एक घटना कुछ सालों पहले और भी निकल कर आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति अपनी शादी करने के बाद जब विदेश में काम करने चला जाता है यानी कमाने चला जाता है, तब उसका जो छोटा भाई होता है जो कि चौथी कक्षा में पढ़ रहा होता है, उसके साथ जो है अपने भाई की यानी उस छोटे भाई के साथ अपनी पत्नी की शादी वह करवा देता है, यानी करने के लिए कह देता है। और जो है उसके बाद दोनों पति जो पत्नी जो है आपस में मिलकर रहने लगते हैं। उस पत्नी के दो दो पति हो जाते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको, घटना कैसी लगी, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर मिलता हूं एक और सच्ची और नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।